Hi Naina, Hi, how are how are you? you? I'm good. How are you? Happy Diwali. Happy Diwali to you as well. तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ है नैना सिंह, जो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर गई थी। और जब उनकी एंट्री हुई, बहुत धमाकेदार एंट्री हुई। हालांकि हम उन्हें और हफ्ते बिग बॉस में देखना चाहते थे, मगर वो बाहर आ गई हैं। इस वक्त हमारे साथ इंटरव्यू पर है नैना। स्वागत है आपका फीफा फूज में। Thank you so much. Thank you so much. नैना, Uh, पहला सवाल मेरा ये है कि जब आप जिस वक्त निकली, आपको लगता है कि वोटिंग में कुछ फैक्टर काम हो गया और शार्दुल की जगह आप एक हफ्ते पहले निकल गई? मुझे तो पूरा गेम ही नहीं समझ में आया। मेरे लिए तो आई थिंक वो एक क्वारंटीन पीरियड था 14 दिन का। और वोटिंग के लिए मेरे 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 फैंस, मेरी ऑडियंस मुझसे बहुत लॉयल थी, तो आई थिंक उन्होंने जो वोट किए वो किए, बट जो मेकर्स को मंजूर था उन्होंने वो किया। So I think I'm nobody to say anything in that slot because it's not in my hand. नैना, आप क्या सोचकर घर के अंदर गई थी? क्या घर के अंदर का माहौल वैसा था या कुछ अलग था? जी, मैं जब शो देख के गई थी तो मुझे ये था कि मैं किसी के लिए अजम्पशंस बना के नहीं जाऊंगी, क्योंकि 1 घंटे जो हम देखते हैं बाहर और 24 घंटे साथ में रहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एंड आई थिंक इसी परसेप्शन के साथ मैं अंदर गई थी और मैंने यही फॉलो किया। मेरी दोस्तियां बनी जो किसी की भी दोस्त नहीं है उनसे मेरी दोस्ती हुई। मेरे झगड़े हुए, मैंने अपने ओपिनियंस रखे जो लोगों को पसंद नहीं आए। मैंने मतलब हर वो चीज की जो मुझे करनी चाहिए थी और जो मैंने सोचा था कि क्योंकि अगर मैं किसी के लिए कुछ अजम्पशन बनाती तो फिर तो मैं वहां पे किसी से बात ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि सभी इतने बुरे हैं बाहर। अगर आप देखो कि वहां पे वो उसकी चुगली कर रहा है, वहां पे वो उसकी चुगली कर रहा है, तो मैं भरोसा नहीं कर पाती किसी पे। तो इसलिए मैं किसी के लिए कुछ भी एक इमेज नहीं बना के गई थी। नैना, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैस्मिन का एक क्यूट चेहरा दिखाई पड़ा। जैस्मिन जो है लगातार वो क्यूटली बिहेव करती है, मगर कल उन्होंने उनकी और रुबीना की दोस्ती की कस्में लोग खाने लगे थे, जिस तरह की दोस्ती उन्होंने दिखाई। मगर कल जो हुआ, उन्होंने रुबीना को बैक स्टैप किया। क्या आप घर के अंदर ये इस वाली जैस्मिन को देख पाई? मैंने जैस्मिन को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई सॉ जैस्मिन पर्सनालिटी स्विच राइट आफ्टर व्हेन शी बिकेम द कैप्टन। ओके। तो वो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। मैं उससे पूछती भी रहती थी तुझे क्या हो गया है, लाइक व्हाई हैव यू चेंज सडनली। तो वो कहती थी नहीं मैं थक जाती हूँ, मैं थक। बट आई हैव सीन जैस्मिन स्विचिंग फेसेस। सो मतलब अगर उसने कल जो भी किया है उसके बाद मैं शॉक नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक समवेयर आई हैव एक्सपेक्टेड दैट। और मेरी तो जाते जाते भी थोड़ी बहुत जैस्मिन से मतभेद हो भी गई थी, वो दिखाई नहीं है। बट मुझे जैस्मिन से था कि ये बिकॉज आई थिंक शी इज नाउ बीइंग द fakest contestant in the house. She is not cute as she portrays. I don't think so. She is somebody that is cute, basically. कल रुबीना बहुत हर्ट हुई। रुबीना ने दोस्ती बहुत जेन्युइनली की थी, जो स्क्रीन से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप रुबीना के दोस्ती के पार्ट के बारे में क्या कहें? जब मैं घर के अंदर गई थी तो रुबीना और मैं इतने दोस्त नहीं बन पाए थे। मेरी दोस्ती अभिनव से पहले हुई थी, तो मैं अभिनव के साथ किचन में खाना वाना बनाती थी, तो हम दोनों की दोस्ती हो गई। पर रुबीना एंड मी टुक टाइम, बट ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड दैट वुमन की वो अगर आपको दिल से प्यार करती है ना तो वो आपके लिए खड़ी रहेगी नो मैटर व्हाट। मतलब मैं इतने कम टाइम के लिए थी, उन्होंने मुझे अपनी लॉयल्टी दिखाई। वो मेरे लिए लिटरली उन्होंने ऐसा ऐसा किया है कि आई वाज टच्ड। तो आई थिंक वो बंदी, आप अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे और वो अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी, शी विल नेवर लीव इट। सो मुझे कल जैस्मिन पे बहुत गुस्सा आया कि व्हाई उस, क्योंकि शी इज सो वेल स्पोकन, रूबीना सो वेल स्पोकन। वो मतलब जब बोलती है तो उनके शब्द इतने सही होते हैं, उनका स्टाइल इतना अच्छा होता है कि वो सुनने में भी अच्छा लगता है। तो लोगों को लगता है कि उनको सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा नहीं है। वो उनको पता है वो क्या है और उनको वो सबको वैसे ही रखती है जैसा वो लोग अपना आप पोर्ट्रे करते हैं। तो आई क्या थिंक आपको रूबीना, लगा रुबीना में घमंड है? रुबीना घमंडी है? क्या आपको लगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा टास्क था जहाँ पे मुझे निकी तंबोली से कहना था कि आप मेरे लिए खेल लीजिए वाला टास्क, तो लिटरली मेरे
पास रुबीना आई थी, रुबीना ने बोला तू उसको क्या बोलेगी ये बता तू मुझे, कि गिव हर सम बेट की क्या कहते हैं वो तेरे लिए अच्छा खेले, टेल हर कि वो कैप्टनशिप में तू उसका साथ देगी नेक्स्ट वीक. सो मतलब इमेजिन दैट वुमन वेयर शी इज इन अ कंपटीशन विद मी देयर, बट स्टिल टेलिंग मी कि जाके तू उसको ये बात कर, उसको ऐसे कन्विंस कर. सो दैट डजंट मीन कि वो औरत ऐसा करेगी कि यू नो कुछ भी बोले. तो एक और आई थिंक चीज, अभिनव अभिनव को एक बहुत बोरिंग शख्सियत के रूप में हम बाहर देख रहे हैं. क्या रियल में अभिनव घर के अंदर भी बोरिंग ही है, या हमें वही पार्ट देखने मिलता है? Oh, he is so much fun. He is so much fun. Like मतलब बाहर जो दिखा रहे हैं वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अंदर इतना सब कुछ किया और बाहर तो मैं दिखी नहीं हूँ. तो अब बाहर क्या दिखाते हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं रह गया है, बिकॉज इट्स वेरी शॉकिंग. बट Abhinav is also one entertainer where it's, see, entertainment doesn't mean you have to be loud, you have to keep fighting all the time. I don't think that's entertainment. बट अब उनको चाहिए वही, तो वही दिख रहा है. सो बाकी सब लोग बोरिंग दिखते हैं. ये पवित्रा और एजाज की लव स्टोरी की सच्चाई क्या है? मुझे माफ कीजिए, मुझे पढ़ना ही नहीं है. मुझे माफ कर दीजिए. ये लव स्टोरी 1-2 घंटे सही से चल जाए पहले, उस दिन हम बात करेंगे. इनका रहने दीजिए, आप भी मत सोचिए इन लोगों के बारे में. वैसे मुझे मुझे इनकी लव स्टोरी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है. मुझे लगता है दोनों को अलग अलग खेलना चाहिए, बेहतर खेलेंगे. राहुल कैसे लगते हैं आपको? राहुल मेरी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती राहुल से शुरुआत हो गई थी. मतलब एक जो मैंने दोस्त जो हंसी मजाक और एक बॉन्ड जो था वो मेरा आई थिंक राहुल से बना. और मुझे लगता है वो बहुत अपफ्रंट है और बहुत ऑनेस्ट है. और बस उन मतलब लोगों को ये होता है ना कि सच बोल दो तो कड़वा लग जाता है और वो इंसान गलत लगने लगता है. तो मुझे राहुल ऐसे लगता है कि उनको लोग गलत इसलिए समझते हैं क्योंकि राहुल सिर्फ सच बोलता है. सो आई थिंक ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एंड वेरी ऑनेस्ट. नैना, मैं आपसे पूछा था, आप एजाज को कैसे जज करेंगे? यहाँ से कभी वो बहुत रियल लगते हैं, बहुत स्ट्रांग लगते हैं, तो कभी बहुत वीक लगते हैं इमोशनली, और कभी ऐसा लगता है कि सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं. तो आप कैसे जज करेंगे? मैं तो जज कर चुकी हूँ उनको. मुझे मैं ऐसे वो ऐसे हैं कि मैं अपने शब्द उन पे वेस्ट नहीं करना चाहती. मुझे ऐसा लगता है उनसे ज्यादा मेरे शब्दों की ज्यादा कीमत है देन हिम. He is a person I respected. I gave a benefit of doubt कि कोई बात नहीं, कभी कभी यू नो इंसान इस घर में रह के फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो इंसान थोड़ी ऐसे भावुक हो जाता है या हो जाता है. बट मैंने उनसे ज्यादा बदतमीज इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा. सो ही इज समबडी दैट आई लाइक. लाइफ में मैंने कभी किसी को हेट नहीं किया है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर मी एंड आई रियली हेट इजाज खान. लाइक मैंने उनके लिए आई हैव गिवन माय सपोर्ट, आई हैव गिवन एवरीथिंग, एंड देन मेरे पीछे ही मेरी बुराइयां कर रहे हैं. मेरे लिए शतरंज चल रहे हैं कि सिगरेट बॉक्स का ये मैंने सुबह 5 बजे उठ के और रात को मेरे से पराठे बनवा के खा रहे हैं कि ये बना दो मेरे लिए, कर दे नैना, ये कर दे, वहां से ये कर दे. एंड आई यूज्ड टू लाइक एज अ सीनियर पर्सनालिटी आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम. बट वो इतनी छोटी छोटी बेतुकी की बातें कर रहे थे. नैना, जो ये सीन पलट दिया बिग बॉस ने, रुबीना और अभिनव को जेल में डाल दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? बिग बॉस का शो है. बिग बॉस जब उनका मन करता है वो सीन पलट देते हैं. जिसके ऊपर उनका मन करता है वो सीन पलट देते हैं. तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी. उन मतलब after seeing what I have done, like I've done so much and they have not shown anything. So उसके बाद तो भाई बिग बॉस की माया है, जो वो चाहेंगे वो होगा. कंटेस्टेंट्स के ऊपर कुछ वो नहीं है. नैना, आपको निक्की शुरू से पसंद नहीं थी. आपने अपफ्रंट होकर ये बात कही कि निक्की से आपकी बॉन्डिंग नहीं है, अपफ्रंट रही आप. निक्की के बारे में क्यों आपको निक्की पसंद नहीं थी, और अंत तक आप का क्या स्टैंड था, आप क्या कहना चाहेंगे? निकी ऐसा ऐसा नहीं था कि मुझे निकी पसंद नहीं थी. मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी जब मैं घर के अंदर गई थी, पर वो मुझे इग्नोर करके निकल जाती थी. मैं उन्हें स्माइल देती थी, वो मुझे इग्नोर करके निकल जाती थी. उन्होंने मुझे बहुत इग्नोर करा. तो फिर मेरी उनके खेलने का तरीका अलग है, मेरा खेलने का तरीका बहुत अलग है. तो हमारे हमेशा
बन ही नहीं पाई कि कभी किसी चीज पे बहस हो गई, कभी किसी चीज पे बहस हो गई। फिर वो जो मास्क वाला टास्क था उन्होंने जो किया था, फिर उस पर बहस हो गई। मेरी और निकी की बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं जो नहीं दिखाई गई है। मेरी निकी की दोस्ती भी हुई, और क्या कहते हैं, निकी ने मेरे लिए लड़ा, एंड आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट दैट वुमन। और अगर आज मैं घर पे होती, आई वुड हैव बीन स्टैंडिंग विद निकी नो मैटर व्हाट। मुझे एक अच्छा अगर मैं दोस्त बनाती तो मैं वो एक निकी होती जरूर। जब मास्क वाला टास्क हुआ था, उस टास्क के दौरान राहुल जो है, राहुल इमोशनली बर्स्ट आउट होता हुआ देखा था, राहुल रो पड़ा था। उस बारे में कुछ कहेंगे आप? आई थिंक मैं ही इकलौती इंसान थी जिसने राहुल को जाके हक किया था वहां पे। और आई थिंक आई हैव ऑलवेज सी फॉर मी जो फेमिनिज्म ये जो बना रखा है एक बहुत बड़ी बात, एंड आई थिंक इट इज बाय द एंड ऑफ द डे वुमेन एम्पावरमेंट, ऑल आई सपोर्ट इट। बट my idea of feminism and women empowerment, where you take a man equally, where I have been, my mom sent me to a co-ed school to show that a boy and a girl is equal. कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी माँ को बुरा लगता है, और अगर लड़के के साथ भी बुरा होता है तो भी उसकी माँ को ही बुरा लगता है। सही बात। तो मुझे वो चीजें नहीं समझ में आती कि लड़की है तो कुछ भी कर लिया। So that's why I went and hugged Rahul ki it's okay, no, you kept your dignity, you were the one who didn't do anything dirty. So I think यही तो मेरा मुझे पता है वहां पे लगा था मेरा प्रॉब्लम यही कि मैं बहुत सत्यवादी बन गई थी, और वहां पे बिग बॉस से चाहिए नहीं था मुझसे, उन्हें चाहिए था मैं गाली गलौज करूँ, ये करूँ वो करूँ, वो मुझसे हुआ। और बहुत फेयर और सत्यवादी उस तरह गेम आप खेलने लगी थी, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था आप जबरदस्त खेलेंगी, जो आपकी एंट्री हुई थी मुझे लगा था आप जबरदस्त खेलेंगी और पूरा गेम आप बदलेंगी, मगर आप समहाउ वहां पर एकदम रियल और जस्टिस करने वाली और वो वाला कैरेक्टर लेकर आए। That's what I am. That's how I am. Like people have seen me in game, people have not known my personality in real life, and I can't fake it. और आपको पता है सत्यवादी होने के बावजूद ऐसी मेरी इजाज से इतनी गंदी गंदी लड़ाइयां हुई हैं जो नहीं दिखाई गई है। जहाँ पे इजाज खान गलत दिखे हैं, जहाँ जैस्मिन गलत दिखी है, वो सारी लड़ाइयां दिखाई नहीं गई है। मैं कोई सत्यवादी का कार्ड नहीं खेल रही थी वहां पे। मैं ऑनेस्टली, मैं जो हूँ, ऑनेस्टली जो मुझे सही लगता था वो करती थी, ऑनेस्टली जो मुझे गलत लगता था वो मैं उसका साथ नहीं देती थी, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट चली जाती थी। कुछ नहीं दिखाया। अब मैंने निकी को पहले दिन जाके ये बोल दिया था कि सारा की आंख में नाखून लगे, अगर मेरे चेहरे पे भी खरोच आ गई मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। किसी ने वो दिखाया नहीं। तो मैं जहां मुझे बोलना चाहिए था वहां मैं बोल रही थी, जहां मुझे सत्यवादी और फेयर का साथ देना था मैंने वो भी किया। बट वो अब उनके ऊपर था कि वो क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या नहीं दिखाना चाह रहे थे। इट्स लाइक बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि आई वाज ओवरपावरिंग द पर्सन दे आर ट्राइंग टू मेक अ नाइस पर्सन। एक और चीज नैना, जो सवाल बार बार उठ रहा है कि कहीं ना कहीं जैस्मिन को और एजाज को और जान को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। आई थिंक यस, आई थिंक मुझे भी अब यही लगता है, क्योंकि जैस्मिन अंदर कुछ नहीं करती है तब भी उनको फुल फुटेज मिलता है। वीकेंड के वार में तो सिर्फ वही दिखती है। सो मतलब वीकेंड के बारे में मैंने अभी जब नोटिस किया अपना वाला वो इधर दिख रहा, इधर दिख रहा, मैं पूरे वीकेंड के बाद दिखी नहीं, इवन सिटिंग ऑन द सेम सोफा। सो आई थिंक इट्स नॉट, आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो। मतलब जैस्मिन के लिए जैस्मिन दिख नहीं रही तो आप अली को लिया है, और मैं दिख नहीं रही हूँ और आप मेरे लिए लाल चश्मा लेके आया, लाल चश्मे के बाद आपने मुझे घर भेज दिया। I'm very glad, to be very honest, I'm very glad I'm out of that show, because अगर ऐसे ही चलना था तो मेरे हफ्ते बर्बाद होने से बच गए। मेरा वो जो पूरा पीरियड था, I'm glad it didn't go to waste. Now at least मैं बाहर आके काम करूंगी, अपना जो नॉर्मल जिंदगी है वो जीऊंगी, because it's very disturbing by the end of the day. अभी एक तो वीकेंड के बारे में सलमान खान जैस्मिन को सपोर्ट करते हैं और घर के अंदर अली सपोर्ट करते हैं। अली के बारे में क्या कहेंगे, अली के गेम के बारे में क्या कहेंगे? See, अली, I know अली from before. अली मेरे दोस्त, बट वो अपना गेम नहीं खेलने आए हैं। वो पूरा कह चुके हैं कि मैं जैस्मिन के लिए आया हूँ। तो वो ये है ना कि अब 2 वर्सेस 1 हो गया है। ट्रू। वहां पे टीम अप चल रही है।
तो वहां पे सोलो कंटेस्टेंट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ राहुल इन दैट मैटर. आई थिंक राहुल should be the winner, should declared as a winner, because single-handedly he is handling everybody. Because Jasmine and Ali won't vote against each other. Rubina, Abhinav vote against each other. ठीक है, तो फिर चल क्या रहा है, गेम हो क्या रहा है? So it's not contestant show, it's a Big Boss show. जब वो चाहते हैं सीन पलट देते हैं, जो हम चाहते हैं वो तब उसको ले आते हैं. वोटिंग हो या ना हो वो निकाल देंगे कंटेस्टेंट्स को. So it's I think they need to buck up their game. क्या एजाज को भी सपोर्ट बहुत ज्यादा किया जा रहा है? एजाज को, जान को? मुझे भी कर देते यार थोड़ा सा. मुझे भी सपोर्ट कर दे. सही बात. सब हो तो रही है सबको, इट्स वेरी एविडेंट. या मैं कुछ आपसे टैग बोलूंगी, आप वो टैग किसे देना चाहेंगी? डबल ढोल की कौन है घर का? डबल ढोल की आई वुड से जो दोनों साइड से बचता है. डबल ढोल जो जान. आप उसके साथ कुछ और भी कह सकती हैं जो आप कहना चाहें, जिस भी टैग के साथ? मतलब डबल ढोल की जान इज लाइक कि उसको कभी भी कोई भी कुछ भी, कभी इजाज के साथ बैठ जाते हैं, कभी पवित्रा के साथ बैठ जाते हैं, कभी नहीं. मतलब बैठो आप सबके साथ, पर वो उनके अकॉर्डिंग चलने भी लगते हैं. मतलब वो अपना दिमाग छोड़ के आते हैं और फिर वो कहते हैं अरे नहीं 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 यही सही. सो आई थिंक डबल ढोल की जान. अगर निकी और जान दूर दूर हो गए तो जान टिक पाएंगे घर में? इस हफ्ते उनका पता साफ हो जाएगा? मैंने कहा कि ये बिग बॉस का गेम है, यहाँ पे सिर्फ बिग बॉस डिसाइड करेंगे कौन कहाँ जाएगा. आस्तीन का सांप कौन है? आस्तीन का सांप आई थिंक मेरे टाइम पे तो मुझे तो कोई नहीं लगा था, क्योंकि मुझे तब वक्त मिला नहीं. चलिए कोई नहीं, आप ये बताइए खोटा सिक्का कौन है? खोटा सिक्का. खोटा सिक्का इस जान. जान. मोहल्ले की आंटी कौन है जो चुगलियां लगाती है? निकी. निकी है. निकी. आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब उसके पेट में कुछ नहीं बचता, वो आके बस आके, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, जो जैसे मोहल्ले की आंटियां करती ना, अरे सुनो उसने पता है क्या किया, अरे सुनो उसने पता है क्या किया. आई थिंक निकी. मास्टरमाइंड कौन है? बिग बॉस. वरना घर पे कोई नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है गेम खेलना. वो कोई नहीं खेल पा रहा. मतलब खेलने का मौका भी नहीं मिल रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. किसी बिन पेंदी का लोटा कौन है? आजकल तो मुझे जैस्मिन लग रही है. क्योंकि उनसे जो कहा, आई थिंक जो अली उन्हें सिखा रहा है वो सीख रही है. कि अपनी दोस्ती भी उन्होंने दाव पे रखते वक्त नहीं सोचा. नैना, कौन से ऐसे दोस्त आपने कमाए हैं बिग बॉस से जो लाइफ में आपके दोस्त बने रहेंगे? अभिनव, रुबीना, राहुल, और मुझे देखना है निकी ने, हम लोग गले मिले थे बहुत कि हम लोग हमारी रॉयल्टीज दिखेंगे. एंड आई थिंक मैं निकी से बाहर भी मिलना चाहूंगी. मुझे पर्सनली जब आपके लिए निकी ने टास्क लड़ा और जो आप दोनों का बॉन्ड हुआ, चूंकि आप आई थिंक आप रेड जोन में थी उस वक्त, लेकिन वो बहुत अच्छा लगा स्क्रीन पर. इट वाज बहुत अच्छा लगा. मतलब सबको उस बात ने टच किया, जिस तरह से निकी ने खेला आपके लिए, जिस तरह से उन्होंने बात किया, उसके बाद आप लोगों का जो कॉन्वर्सेशन था वो पूरा, मतलब इट वाज लाइक हाईलाइटेड. बहुत अच्छा लगा था देखने में. जी. तो वही है कि मैं उनसे मेरी दोस्ती, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अपनी दोस्ती, मेरी और निकी की दोस्ती एक्चुअली दिखाई जाती, क्योंकि लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि मैं और निकी दोस्त बन जाएंगे. एंड आई रियली वांटेड टू ब्रिंग दैट फ्रेंडशिप एंड शो दैट लिसन, दो लड़कियां भी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हैं. सो मौका नहीं मिला. और किससे कभी बात नहीं करना चाहिए? इजाज खान. किसका नंबर मोबाइल में ब्लॉक कर देना चाहिए? इजाज खान. उनको तो मैं नंबर दूंगी ही नहीं, तो नंबर उन्हें मिलेगा कैसे? या कुछ ऐसी यादें, जो ऐसे इंसिडेंसेस जो आप इसका जिक्र करना चाहें, इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग चीजें जो स्क्रीन पर नहीं दिखाई गई हैं? अरे बहुत सारी. सो मेनी. आई यूज्ड टू मी
अभी ना हम लोग पराठे बनाते समय गाने गाते थे, और मेरा क्या होता था कि मैं अगर पराठा सेक रही हूँ, मैं सडनली एकदम फुल वॉल्यूम पे गाना गाने लग जाती थी, एंड वो अपने कान बंद कर लेते थे। मतलब यू हैव नो आइडिया, लिटरली मेरे को घर वाले पता है क्या बोलते थे कि नैना जब से तू आई है ना, इस घर में रौनक आई है, लोग हंसने गाने लग गए हैं, वरना तब सब लोग सड़े सड़े उधर बैठे रहते थे, सड़े सड़े उधर बैठे रहते थे। और मतलब देयर सो मेनी इंसिडेंट, लाइक रेड जोन में मैंने इतनी मस्ती करी, मुझे लगा कि क्या कहते हैं रेड जोन में जैसे आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो मे बी आप इंटरटेन करोगे, वो ही दिखा दिया जाएगा, वो भी नहीं दिखाया गया। सो लिटरली आई हैव डन माय बेस्ट एंड गेव माय बेस्ट टू बी देयर, बट इट वाज ऑल डस्ट इन द। आप टॉप 5 में किसको देखती हैं? रुबीना, राहुल, निकी, जैस्मिन, for that matter I want Abhinav in top 5. और पर वो इतना है कि वो टिक नहीं सकते वहां पे, मतलब वो दुनिया उनके लिए है नहीं। ही इज सच अ नाइस पर्सन, सच अ नाइस पर्सन। क्या क्वालिटीज हैं, अगर अभिनव की कुछ क्वालिटीज आप बताना चाहें? अभिनव इज वेल स्पोकन, ही मतलब उनमें मतलब ही नो हाउ टू टॉक, मतलब वो आपको राय भी बहुत अच्छी देंगे, और आपके साथ पूरा मतलब इंटरटेनमेंट की जब बात आती है, आई यूज्ड टू कॉल हिम ताऊ, तो Okay. वो ताऊ जी, क्योंकि वो जब भी हम खाना बनाते थे वो मेरे लिए सेब काटने बैठ जाते थे, कभी हम किटी पार्टियों की तरह, आंटियों की तरह हम फ्रूट्स खा रहे हैं, तो ही इज वेरी केयरिंग, और उन्होंने मुझे हमेशा सही राय दी है, चाहे वो किसी मैटर पे भी हो। एंड और जो ये पहला था ना कि रुबीना के चक्कर में वो किसी से बात नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमेजिन रुबीना से पहले दोस्त मेरे अभिनव बने थे, और रुबीना को कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ अभिनव से। सो आई थिंक ही इज वन नाइसेस्ट गाय लाइक टू बी फ्रेंड्स विद। रुबीना और अभिनव के बॉन्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? सो क्यूट, लाइक मेरा एक पल को है वहां पे उन दोनों को देख के मन करता था कि मैं भी शादी कर लेती हूँ, इस शो से निकल के मैं शादी कर लेती हूँ, बागे चढ़ो, लड़का ढूंढो। मैं बिग बॉस से भी कहती थी यहाँ पे तो तुम लोग लड़के लेके नहीं आए हो, लड़का ही लिया था मेरे लिए। तो आई थिंक इट्स सो क्यूट, इट्स नाइस। रुबीना जो स्टैंड लेती है काफी बार, जहां से हम शो देखते हैं शुरू में, जब इनिशियली 2 हफ्ते तक दिखाया, जहां पे ऐसा लगता था कि रुबीना बहुत ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेच कर रही है, हमें ऐसा लगता था क्या रियल में रुबीना इरिटेटिंग है या टीचर जी वाली पर्सनैलिटी है? नहीं, वो पता है वो बहुत ही ओपिनियनेटेड है, और उनके ओपिनियन जो उनकी जो बात होती है ना, शीज मतलब वो इतने प्यार से रखती हैं, मतलब वो इतने वो कहते हैं ना परोस के देती हैं आपको कि लोग हजम नहीं कर पाते, दे कांट डाइजेस्ट इट, क्योंकि फिर उनके ना लोग कंपेयर करने लगते कि अब इस बात का क्या जवाब दे, जब उन लोगों के पास वो जवाब नहीं होते तो वो फिर बुराइयां करने लग जाते हैं। बट आई थिंक वेन एवर शी इज अ इंटरटेनर, जब इंटरटेन की बात आती है शी इंटरटेन्स, जब बात करने की बात आती है तो शी विल गिव यू बैक, मतलब शी आई थिंक 100% अगर कोई जीतने लायक है इस टाइम शो में वो है रुबीना। नैना, आपको रुबीना भी पसंद है, राहुल पसंद है, दोनों पसंद है, आपके दोनों दोस्त हैं, लेकिन उन दोनों में अच्छी वाइब्स क्यों नहीं आ पाई? क्यों उन दोनों में एक कोल्ड वॉर सा, कभी कभी ओपन वॉर सा होता हुआ नजर आया? मैंने ये तक समझाने की कोशिश कर ली थी कि दो दोस्त बन जाओ, मैं वहां पे लिटरली दोस्तियां करा रही थी। रेड जोन में मुझे याद है, रेड जोन में मुझे याद है। हाँ, तो मैं तो लिटरली सबकी दोस्तियां करा रही थी वहां, शार्दुल और कविता की भी। फिर मैं कहती थी बिग बॉस सॉरी मुझे मत निकालना, तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा था वहां मैं दोस्ती यारियां करवा रही हूँ, बट आई थिंक दैट टू सी विद मी आई एम अ मिक्सचर ऑफ ऑल, like I'm a mixture of, I have Rahul in me, I have Rubina in me, so I can understand both of them, like, but these two people are poles apart in that matter। तो वो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एंड में किसी की दोस्ती होगी तो वो राहुल और रुबीना की ही होगी। ये अभी तो कुछ हफ्ते निकल जाएंगे, बट द फ्रेंडशिप आई थिंक इट्स राहुल एंड अबीना, राहुल एंड रुबीना। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही नैना। 2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जो आपको देख के आप शॉक हुए कि अरे नेशनल टेलीविजन पर दिखाई पड़ने के बावजूद ऐसा हो रहा है घर पे? और दूसरा, हर सीजन में चोरियां बहुत फेमस है, तो क्या इस सीजन में कुछ चोरियां हो रही है अंदर या नहीं? इन दोनों सवालों के जवाब। देखिए मैंने ना जब से मैं वापस आई हूँ मैंने बिग बॉस नहीं देखा है, जो इंस्टाग्राम पे आ रहा है मैं सब
क्योंकि मैं अपना ही देख के इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि मैंने लिटरली, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत लड़ा है, बहुत अपने ओपिनियंस रखे हैं, जहां जहां मुझे रखने चाहिए थे, जहां जहां नहीं भी रखने चाहिए थे मैंने वहां पे भी रखे हैं, कुछ नहीं दिखाया। तो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि भाई अगर आपको, मुझे बहुत प्री प्लान लगा मेरा रिएक्शन कि आपको दिखाना ही नहीं था, तो आपने ये करके मुझे निकाल दिया। वो आपको अपने लिए एक वैलिड रीजन बनाना था कि इसे कैसे निकाला जाए, मुझे बोला था। और चोरी का तो इल्जाम मुझ पे ही लगा दिया था, ग्रीन टी चुराने वाला। बाकी तो वो भी पता नहीं, दे वो दैट टाइम व्हाई आई हेट इजाज, बिकॉज इंस्टेड ऑफ ही वाज जस्ट ट्राइंग टू सैबोटेज माय कि एक लड़की सिगरेट पीती है तो उसके लिए आप ऐसे पूरा आपने माहौल बना लिया कि सिगरेट के चक्कर में खाना नहीं बनाएगी ये। तो आई थिंक इट्स जस्ट वाज ऑफ नो यूज। एंड एजाज ने कल के खेल में कहा है, कल परसों कहा है कि कुछ दिनों पहले पवित्रा से कि वो बाहर निकलकर उनको अपने अब्बा से मिलाने वाले। ये इसमें क्या रिएक्ट करेंगे आप? मैं ठीक है, अभी हम ही मिलेंगे, हम सब मिलेंगे, हम सब देखेंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज पवित्रा की तरफ से तो फेक रियल है, मतलब पवित्रा दिखा रही है कि वो फेक कर रही है, पवित्रा दिखा रही है कि वो फेक कर रही है, मगर एजाज तो रियल दिखा रहे हैं। अब जो उनके सेंटिमेंट्स है वो दिखा रहे हैं, तो क्या वो भी अंदर से फेक फील कर रहे हैं या अंदर से रियल फील कर रहे हैं, इमोशनली फील कर रहे हैं या दिखा रहे हैं? कि मैं पवित्रा का मान सकती हूँ एक बार में कि अगर वो फेक दिखा रही है तो अंदर उसके सॉफ्ट कॉर्नर होगा, शी इज अ वेरी इमोशनल। पर अगर एजाज खान दिखा रहे हैं असली है, वो तो साफ नकली है। या आप मेरे न्यूज में भी छाप दीजिए कि नैना के ये शब्द थे और यही असलियत होगी बाद में जाके। हाँ नैना, आपने क्या कहा? आपकी लास्ट बात मिस हो गई थी, क्या छाप दीजिए? नाम से जो ये हेडलाइन भी डाल सकते हैं आप कि इमोशनल, अगर क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत इमोशंस हैं जिसमें मतलब जो एजाज को समझती है वो है पवित्रा। अगर वो फेक दिखा भी रही कि फेक लग रहा है सबको, पर कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ द डे शी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर। बट एजाज खान वो एक खिलाड़ी है, उसे कैसे कब कहाँ खेलना है वो करता है। एक और चीज है ना, एजाज और कविता का जो रिफ्ट हुआ था घर के बाहर से, जो हमने खेल देखा उसमें लगा कि एजाज सही और कविता गलत है, जबकि कविता मुझे बहुत पसंद थी और मुझे बड़ा बुरा लगा था उस दिन रात को रिव्यू करते हुए। मुझे लगा तो सही थी, पहले मुझे भी बुरा लगा था कि ओ माय गॉड इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, बट अब मुझे लगता है कविता एकदम सही थी, क्योंकि एजाज खान आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि आप ऐसा करो उनके साथ, मतलब उस इंसान को किसी के भी प्यार की कदर नहीं है। अगर इफ यू गिव योर हार्ट एंड इफ यू गिव एवरीथिंग टू हिम, he will always find one way to sabotage you or to backstab you. He'll find it. So मुझे लगता है ना, वो क्या जो दिखता है कि वो कंसिडरेट है, वो निकी के लिए फादर फिगर की तरह बिहेव करते हैं, जान के लिए बिहेव करते हैं, वो क्या है? हाँ, निकी से अपने कच्चे धुलवा रहे थे वो। इट्स नॉट अ फादर फिगर, आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ फादर फिगर। और फॉर दैट मैटर किसी भी लड़की से, और या फिर लड़की से ऑन नेशनल टेलीविजन, इट्स वो एक बहुत ही घिनौने आदमी है और दैट्स इट। नैना, वाइल्ड कार्ड एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? आप वाइल्ड कार्ड की दोबारा वाइल्ड कार्ड एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? आई एम सो डन विद द शो। और अब मेरे पास सिर्फ एक शब्द है उनके लिए, लाइक एक सेंटेंस है, इट्स देयर लॉस नॉट माइन। सो आई थिंक they could have taken advantage out of me as per their game, but I think end में भी मेरा कोई घाटा नहीं हुआ है। मेरे लिए तो और अच्छी बात है कि वक्त से पहले आके मैं बाकी काम कर लूंगी। It's their loss not mine. इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ नहीं जाता। नैना, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मतलब आपको स्क्रीन पर देखकर कोई और पर्सनैलिटी लगी, पर आपसे बात करके बहुत मजा आया और डेफिनेटली यही नहीं दिखाया। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बेहतर कोई शो करें और
अच्छे तरीके से नजर आए, हम फिर बात करेंगे दोबारा आपसे। डन डन डन। रियलिटी शो नहीं होगा, कोई और शो होगा। बाय नैना, थैंक्स।